अगर आपने अभी अभी शेयर बाज़ार में काम करना शुरू किया है और आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, तो इस समय आप उस योद्धा की तरह हो जो कि युद्ध में तो उतर गया है लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम करते हुए टेक्निकल एनालिसिस हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। टेक्निकल एनालिसिस ही वो टूल है जिससे हमें ये पता लगता है कि किस समय पे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, कब ख़रीदना है, कब बेचना है, कौन सा स्टॉक है जिसमें ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट आ सकती है, कौन सा स्टॉक है जिसमें कि गिरने के काफ़ी चांसेस हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक रेंज में खड़े रह सकते हैं जिनके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट ना बने काफ़ी समय। ये सारी चीज़ें पता लगती हैं हमें टेक्निकल एनालिसिस करके ही। तो आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बेसिक इंडिकेटर्स और टूल्स बताता हूँ जिससे कि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की शुरुआत कर सकते हो। जब आप इन बेसिक इंडिकेटर्स को समझोगे, बेसिक टूल्स को समझोगे, तो जब आप किसी भी चार्ट पे जाओगे तो आपको पता होगा कि मुझे स्टार्टिंग में क्या चीज़ें लगानी हैं और चार्ट को देखने की शुरुआत कहाँ से करनी है। अभी हो सकता है जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट देखते हो तो आपको समझ ही ना आता हो कि इसमें क्या देखूँ, कैसे इसको एनालाइज करना शुरू करूँ, या कोई इंडिकेटर हो मेरे पास जो मैं इस पर लगा सकूँ, कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कैसे लगाना है। तो वो बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके दिमाग में। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी स्टॉक के चार्ट को देखते हो तो आपको उसको एनालाइज करना किस तरीके से शुरू करना है। ये जो चार्ट आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो सबसे पहले देखो कि एक कैंडलस्टिक क्या शो करती है। एक कैंडलस्टिक हमें क्या डिटेल्स देती है उस स्टॉक के बारे में। कोई भी कैंडलस्टिक हमें उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट बताती है। किसी भी कैंडलस्टिक के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसकी विक होती है। कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसी भी होती हैं जिसमें किसी साइड विक नहीं होती है या दोनों साइड भी विक नहीं होती कभी कभी। तो कैंडलस्टिक हमें क्या डिटेल्स देती है उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के बारे में। दो कलर की कैंडलस्टिक होती है, एक रेड और एक ग्रीन। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। जब ग्रीन कैंडलस्टिक है तो वो हमें ये शो कर रही है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, यानी कि नीचे खुला है और ऊपर बंद हुआ है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। और जो रेड कैंडलस्टिक है उसमें स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, इसीलिए इसका कलर रेड है, क्योंकि ऊपर खुला है और नीचे बंद हुआ है। तो जो कैंडलस्टिक्स की बॉडी होती है वो ओपन और क्लोज़ प्राइस दिखाती है। ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज़ होता है, और रेड के अंदर ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज़ होता है। और जो कैंडलस्टिक में विक होती है नीचे की साइड और ऊपर की साइड, उससे ये पता चलता है कि क्या लोएस्ट प्राइस था, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस था और यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस था। इसके अंदर भी यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस था, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस था। अब कैंडलस्टिक को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखा जा सकता है। जैसे कि अभी जो मैंने कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये 1D करा तो 1 डे है, ये 1 वीक है, ये 1 मंथ है, और छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी ये होता है। जब मैं एक दिन का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहा हूँ तो एक कैंडलस्टिक एक दिन के मूवमेंट को बता रही है। जब मैं एक हफ्ते की कैंडलस्टिक देखूँगा, कैंडलस्टिक चार्ट देखूँगा, तो एक कैंडलस्टिक एक हफ्ते की मूवमेंट को दिखाएगी, एक महीने में एक महीने की मूवमेंट को दिखाएगी। तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कैंडलस्टिक कितने टाइम की प्राइस मूवमेंट दिखा रही है। अगर मैं यहाँ से ये इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ तो अगर मैं किसी भी कैंडलस्टिक पे जाऊँगा तो मुझे उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज़ चारों चीज़ें दिख जाएंगी। जो हमें कैंडलस्टिक बता रही है वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो जब आपको पता चल गया कि एक कैंडलस्टिक हमें क्या शो करती है, क्या डिटेल्स देती है स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के बारे में, तो उसके बाद अगली चीज़ क्या देखनी है चार्ट के अंदर। इसके बाद हमें देखना है कि चार्ट के अंदर ट्रेंड क्या है। क्या वो चार्ट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर वो एक रेंज बाउंड होके चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अभी एक रेंज में खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ तो कोई बच्चा भी चार्ट को देख के बता सकता है कि वो चार्ट ऊपर की साइड जा रहा है कि नीचे की साइड जा रहा है, या फिर एक जगह पे खड़ा हुआ है। सबसे बेसिक चीज़ यही देखनी है आपको। अब जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लियर अप ट्रेंड के अंदर चार्ट है। अब मैंने समझ लिया कि इसके अंदर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो फिर इसको मैं यूज़ कैसे करूं। तो इसको यूज़ करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से चार्ट पे देखने के लिए, ट्रेंड को और ज़्यादा क्लैरिटी से चार्ट पे देखने के लिए हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ 2020 में जो मार्केट ने बॉटम बनाया था उसके बाद एक क्लियर अप ट्रेंड चालू हुआ मार्केट के अंदर, तो इस अप ट्रेंड पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ।
मैं यहाँ से ड्रॉ पे जाऊँगा, नॉर्मल लाइन लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर जो इसके हायर लोज थे उनको जोड़ते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ से बॉटम बना, इसके अंदर चाल चालू हुई, उसके बाद ये बीच बीच में गिरता रहा लेकिन ऊपर की साइड ही चलता रहा, क्लियर अप ट्रेंड था इसके अंदर। फिर इसने जो नेक्स्ट करेक्शन ली है उस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को जोड़ा है, फिर नेक्स्ट करेक्शन से भी जोड़ा है। तो आप इसमें देखोगे कि पूरे अप ट्रेंड में इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नीचे आया है, नहीं तो 95% ये चार्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ों के लिए हम इस ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट मुझे मिल गए तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जब यहाँ से और यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद जब नेक्स्ट करेक्शन आई है और यहाँ से जब ये घूमना चालू हुआ है, आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन पे आके ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिए और यहाँ से ये वापस ऊपर की साइड जाना चालू हुआ है। तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ वापस अपना ट्रेंड चालू कर रहा है। तो हम इसको समझ के यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन वापस नीचे की साइड कटेगी तब हम उससे बाहर आ जाएंगे, अपनी एंट्री जो हमने ली है ट्रेड के अंदर उससे हम बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट रैली इन द अप ट्रेंड। उसके बाद आप देख रहे हो कितनी अच्छी चाल बनी है, काफ़ी बड़ी चाल बनी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर से करेक्ट होकर ये ट्रेंड लाइन पे आया है, यहाँ पे फिर से हम वो सेम चीज़ कर सकते हैं और यहाँ तक ये अप ट्रेंड में रहा है। ट्रेंड लाइन को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब यहाँ से एक बॉटम बना और पूरा अप ट्रेंड में निफ्टी चलता रहा यहाँ तक और इसके बाद जब इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, अगर उसके चार्ट में आप देखते हैं कि जो उसकी ट्रेंड लाइन थी जिसको वो काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था, अगर वो ट्रेंड लाइन टूटती है, अगर वो प्राइस उस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तेज़ी से नीचे आता है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं, ये चीज़ मान सकते हैं कि उसका जो ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया है। अगर या तो वो यहाँ पे जैसे इसने किया कि थोड़ा सा नीचे आया फिर वापस ऊपर चला गया, या तो ऐसा हो जाए यहाँ पे भी थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा आप इसमें स्कोप रख सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे तेज़ी से ये गिरा है, इसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए कि जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो गया है, अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ये वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया है फ़िलहाल के लिए। अब उसमें नया ट्रेंड क्या इमर्ज होगा वो टाइम के साथ पता चलेगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, जब इसने ट्रेंड लाइन को अच्छे से तोड़ दिया उसके बाद ये वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया, फिर इसका अपना एक रेंज बाउंड ट्रेंड यहाँ पे चालू हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज बाउंड रहा है। और ये चीज़ आप एक बार नहीं बार बार देखोगे चार्ट के ऊपर, हमेशा ऐसा ही होता है। कोई एक ट्रेंड चालू होता है, वो चलता रहता है चलता रहता है, ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करता रहता है, लेकिन जब फाइनली वो ट्रेंड लाइन टूटती है, प्राइस उसके नीचे आता है और ज़ोर से नीचे आता है, उसके बाद वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आती है या वो रेंज बाउंड हो जाता है, फिर काफ़ी समय वैसे ही स्टॉक काम करता है। ऐसे ही इस रेंज में रहने के बाद यहाँ से फिर दोबारा 2022 में एक अप ट्रेंड चालू हुआ निफ्टी के अंदर, तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि अभी भी निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, अभी भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं गया है। तो जब तक ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करता रहता है, वो उसके नीचे नहीं जाता है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। वो ट्रेंड तभी ख़त्म होगा जब ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस चला जाएगा और ज़ोर से नीचे जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा। इसी तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से गिरावट चालू हुई तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और हम देख सकते हैं इसको यहाँ तक ये रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ी चाल आई। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो मतलब इसका डाउनवर्ड ट्रेंड ख़त्म हो गया। एक और चीज़ जो काफ़ी बेसिक है लेकिन काफ़ी ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस में,
वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन। इसको हम कैसे देखते हैं? तो ये वो लेवल था निफ्टी का 18,500 के आसपास का, जहाँ पे ये पूरा अप ट्रेंड ख़त्म हुआ, इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद ये एक रेंज बाउंड और थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड ट्रेंड की साइड ये चला गया इतने लंबे समय के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 18,500 के लेवल को ये पार नहीं कर पाया। यहाँ से ये नीचे आया, फिर दोबारा इसने कोशिश करी, फिर ये उसी लेवल के आसपास से वापस नीचे आ गया, फिर कोशिश करी, फिर वहीं से नीचे आया, उसके बाद दोबारा उठ के गया, फिर यहाँ पे 2 बार ये अटका और उसके बाद भी आप देखोगे एक बार यहाँ पे थोड़ा इसने क्रॉस भी किया, उसके बाद भी वापस नीचे आ गया। तो ऐसा जो एरिया होता है ना, ऐसा जो जोन होता है जहाँ पे प्राइस बार बार ऊपर आ रहा है लेकिन उस लेवल को पार नहीं कर पा रहा है, उस लेवल से सेलिंग आ जाती है, उस लेवल से वापस गिरावट आ जाती है, तो ऐसे एरिया को रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस लेवल पे जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, उस लेवल को जो ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब इस लेवल को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए कुछ यहाँ पे इस तरीके की लाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो पूरा जोन हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा, क्योंकि इस जोन को क्रॉस करने में बहुत ज़ोर लग रहा है प्राइस को, वो आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, जब ये रेजिस्टेंस का जो एरिया है, जब ये क्रॉस होता है ना, और कन्विंसिंगली क्रॉस होता है, मतलब इससे जब थोड़ा ऊपर निकल जाता है प्राइस, तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं। यहाँ पे इसने कोशिश करी पर ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर ये वापस नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस के ऊपर, ये यहाँ तक चला गया, काफ़ी ऊपर तक चला गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ये करेक्शन में आया टेस्ट करने उस लेवल को, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़ी चाल बनी इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करना है? जब यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे का यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कितनी बड़ी चाल इसके अंदर बनी है जब रेजिस्टेंस इसका क्रॉस हुआ। इसी तरीके से सपोर्ट लेवल होता है, सपोर्ट लेवल नीचे की साइड होता है। जब किसी चार्ट पे प्राइस एक जोन के नीचे नहीं जा पा रहा, वो वहाँ पे बार बार आता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है, वो वहाँ से वापस ऊपर चला जाता है, उसके अंदर बाइंग आ जाती है कहीं ना कहीं, तो उस लेवल को कहते हैं सपोर्ट लेवल। और वो जो एरिया होता है उसको कहते हैं सपोर्ट जोन। मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। जैसे ये जो एरिया है, यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि बार बार निफ्टी गिर के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ से वापस उठ जाता है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, तो जो ये एरिया है ना, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट जोन है। और अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पे लाइन डाल सकते हैं। तो इस जोन को हम कहेंगे सपोर्ट जोन। बार बार इस जोन में प्राइस आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस चला जाता है। अगर इसके नीचे कन्विंसिंगली, अब देखो यहाँ पे नीचे तो आया था लेकिन इसने क्लोज ऊपर ही दिया, नीचे बंद भी नहीं हुआ। अगर कन्विंसिंगली इसके नीचे निकलता है और यहाँ तक कहीं तक आता है, थोड़ा नीचे निकलता है, यहाँ पे क्लोज आता है, तब हम इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। और जब ब्रेक डाउन होता है ना सपोर्ट का, फिर नीचे की तरफ बड़ी चाल बन सकती है। तो ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, ये बेसिक टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इससे आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हो। चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप है ये। आप किसी भी चार्ट को देखते हो तो उसमें आप देखिए कि उसमें ट्रेंड कौन सा है, उस पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करिए, उसको और ज़्यादा क्लैरिटी से देखिए, समझिए,
उस ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, उस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं, या ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, ये सब देखो। चार्ट्स पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स लगाओ, उसमें फिर आप चेक करो कि इसको जब स्टॉक क्रॉस करता है, ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो कैसी चाल बनती है। इन चीज़ों को खुद से अप्लाई करो और खुद से एनालाइज करो कि ये किस तरीके से काम कर रही हैं चार्ट्स पे।